टू आसिफल पॉडकास्ट। आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं अराउंड 20 साल पुरानी। ये हमारे किसी गांव के व्यक्ति के साथ ही घटना घटित हुई है। या अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको पूरी कहानी समझ नहीं आएगी। ये धर्मराज सैनी हमारे साथ वीडियो में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये हमारा सपोर्ट करेंगे, ये कहानी बताएंगे, इन्हीं के गाँव की कहानी है। हुआ क्या था, मेरे गांव में एक हमारा जो हाईवे रोड था ना, तो उस पर एक एक्सीडेंट हो गया था। जब वो मर गया, मरने के बाद कुछ दिन बाद में फिर एक्सीडेंट हो गया। तो उसका पता चला बार बार एक्सीडेंट क्यों हो रहा है क्योंकि वो जो पहले एक्सीडेंट हुआ था उसका ना मरने के बाद उसकी आत्मा वहीं भटकने लग गई। तो जब भी कोई आदमी वहाँ पे अकेला गुजरता तो अचानक जैसे 12 बजे का टाइम होता है, 12 बजे के टाइम में है ना, वहाँ पे वो आत्मा है ना इधर उधर भटकती है। तो किसी न किसी को वो अपने चपेट में ले लेती है। जैसे चपेट में आता है और उसका भी वही काम हो जाता है। ऐसे होते होते वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए। तो उधर कितने एक्सीडेंट हो चुके? वहाँ पे गिनती नहीं है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए। अच्छा, इतना वो है तो उधर तो फिर बहुत ज्यादा ही भूतिया इलाका होगा। हाँ। लाइटें होती थी आपके गाँव में? पहले तो गांव में इतनी लाइटें नहीं हुआ करती थी। हाँ, बाद में जाकर लाइटें लगी है। लेकिन पहले होता क्या था कि पहले है ना, जो इतना वो गाड़ियों का आवागमन नहीं था। ये तो अभी ये 10-15 साल से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ मतलब हाईवे का डेवलप हुआ है ना, इस वजह से बहुत सारे साधन चलने लगे हैं। लेकिन हुआ क्या था, फर्स्ट टाइम में किसी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ क्या था, जैसे वो क्रॉसिंग कर रहा था, क्रॉसिंग में ही वो क्या रेलवे क्रॉसिंग था कैसे? नहीं, रेलवे क्रॉसिंग नहीं था, जैसे हाईवे रोड था हमारा। अच्छा। तो हाईवे रोड पे जैसे पार करते हैं ना, तो वहाँ पे कोई कट वगैरह कुछ नहीं था। अच्छा। कट नहीं था ना, तो इस कट की वजह से वो ऐसे ही पार कर रहा था। वहाँ पे ऐसे कच्चा रास्ता बना रखा था कट पार करने के लिए। तो हाँ, तो उसका हो गया एक्सीडेंट। अच्छा। एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद वो तो मर गया, और ऑन द स्पॉट वहीं पे मर गया वो तो। अच्छा। मरने के बाद उसकी आत्मा वहीं भटकने लग गई। जब रात में कोई वहाँ से आता था तो उनको दिखता था। कौन दिखता था? उसकी आत्मा दिखती थी, जो अभी बंदा जो मरा था। अच्छा। तो कई दिनों तक उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रही। फिर उसके बाद में दूसरा एक्सीडेंट, ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए। जितनी भी मतलब एक्सीडेंट हुए ना, वो सारी आत्माएं वैसे ही वहाँ पे भटकने लग गई। जो भी जाता रात में ज़्यादा होता है। रात में होता क्या है कि जैसे कोई भी वहाँ से गुजरता है तो या तो उसको दिख जाएगा, जैसे कोई जानवर के रूप में दिख जाता है। छलावा जैसे। हाँ, जिसको छलावा कहते हैं, छलावे में दिख जाता है। कभी हमारे गांव वाले वहाँ से गुजर के आते थे तो उसके साथ में कुश्ती करने लग जाता था। कुश्ती भी करता था। तो हमारे गांव के जैसे बाहर से जयपुर की तरफ से काम करके आते थे ना। अच्छा। तो वो क्या करते थे, जैसे गाड़ी से साधन से उतरे तो बीड़ी जला लेते थे। बीड़ी जला के फिर गांव आते थे। अगर कोई किसी ने बीड़ी नहीं जलाया तो वो उसके साथ में कुश्ती करेगा, क्या करेगा। जैसे ही घर आया, घर आते बुखार। अच्छा। तुरंत बुखार आ जाता था। तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डर रहता था कि कोई गुजरता ही नहीं था उधर से। अच्छा। जो भी आता था 10 बजे 9 बजे के पहले आ जाओ, नहीं तो बाद में तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर हो जाता। तो आपको कोई परिवार उधर उस रोड से गया? परिवार में कोई जाता है ना तो किसी को घर से बुलाते हैं, तब जाकर वो उसको लेके आता है। तो मतलब अकेला कोई बंदा नहीं जा सकता? अकेला नहीं जाता, अकेले के लिए बहुत खतरा रहता है वहाँ पे। और आज देखे तो इतना खतरनाक इलाका है। जब रात्रि में बहुत सारे जो ट्रक वाले रहते हैं ना, ट्रक वाले आते हैं, तो कई ट्रक वाले जो उतर के कहते हैं कि हमें तो ये जो रोड है ना, ये डबल दिखने लग जाता है। जैसे रोड डबल दिखने लग जाता है। इस वजह से उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो इधर चले कि इधर चले। और ऐसे ही तुरंत आमने सामने गाड़ी आई और एक्सीडेंट हो जाता था। इस वजह से वहाँ पे करीब 3 से 4 किलोमीटर का वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है हमारे वहाँ। अच्छा, तो वो अभी भी एग्जिस्ट करता है? 20 साल पुराने? 20 साल पुराना है। अभी भी वहाँ पे महीने में, कभी सप्ताह में, 10 दिन में एक्सीडेंट होता रहता है। ये नियम है, वहाँ का नियम सा ही बन गया है, एक्सीडेंट हो गया।
एक्सीडेंट होना बन गया। बहुत खतरनाक इलाका है वो, जो हाईवे का है वो, ये समझ लो ऑल इंडिया का, पूरे ऑल इंडिया का एक खतरनाक एक्सीडेंट का वो माना जाता है उसको। अच्छा। हाईवे रोड। अच्छा तो हुआ क्या निखिल, मैं बताता हूँ। अच्छा अच्छा बताइए। मेरा मतलब एक पड़ोसी था, पड़ोसी वहाँ से आ रहा था, तो उसको दिखा विखा कुछ नहीं। तो जैसे यहाँ पे कुछ है या जैसे कभी किसी को तो वो जो बुरी आत्माएं होती है, भूत बन के रहते हैं ना, वो किसी को दिख जाता है, किसी को दिखता नहीं है। अच्छा 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 तो उसको दिखा नहीं, दिखर वहीं से रोड पे से उतर के आ रहा था ना, तो बीड़ी जला लिया था। अच्छा अच्छा। जब रास्ता ना 10-15 मिनट का रहता है, एक बीड़ी बुझ गई, दूसरी जला लेते थे, लेकिन उसने जलाया नहीं। उसने सोचा कि अब कुछ नहीं है। तो आप उस आदमी अरे वो हमारा पड़ोसी था, अच्छा अच्छा तो मैं उसको अच्छी तरह जान, तो उसको वो अंदर प्रवेश कर गई, अच्छा हवा के रूप में उसके प्रवेश हुई। रात्रि में फिर वो घर पे आया। घर पे आने के बाद कुछ देर तो उसने कुछ बोला नहीं, वो लेट गया। लेटने के बाद उसमें सारी रात उसकी तबीयत बिगड़ गई। अच्छा अच्छा। फिर उसको ऐसे अजीब अजीब हरकतें करने लग गया वो, और जैसे लोग करते हैं ना कि जैसे कोई पागल हो गया, इस तरह की अजीब हरकतें करने लग गया वो। फिर उसको हॉस्पिटल लेके गया, तो हॉस्पिटल वाले तो क्या वही गोली वगैरह मेडिसिन देकर वो भेज दिए। इंजेक्शन लगा हाँ, दिया होगा। लेकिन फिर बाद में सवेरे के टाइम वो ना उसको ऐसे मतलब करने लग गया रिएक्ट, जैसे कोई वो नहीं करता है जानवर, अच्छा। बहुत बुरी तरह। आप कह रहे थे ना वो कुश्ती लड़ता है, वो कुश्ती वाला भूत तो नहीं घुस गया उसके अंदर? हाँ, वो कुछ न कुछ उसके अंदर भूत घुस गया ना। तो भूत घुसने के बाद में वो अजीब अजीब हरकतें करने लग गया। फिर बाद में हमारे जो गांव में होता क्या है कि अखाड़ा करवाते हैं। अच्छा अच्छा अखाड़ा करवाते हैं, तो हमारे एक व्यक्ति होता है, उसको हम गुड़ला बाबा बोलते हैं। उसके अंदर देवता आते हैं। अच्छा अच्छा। तो हम उसको बुलाए, तो उन्होंने कहा कि इसको ये लपेटे में आ गया भूत के, भूत इसको जकड़ लिया है। अच्छा तो उन्होंने बोला था कि ये ऐसे कार्य कर दो, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो कार्य करने गए तो उस समय वो और भी ज़्यादा हरकतें करने लग गया। उस पे 7 बार ऐसे उसारे और कलशी देने के गए चौराहे पे, तो वो और भी ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लग गया। वो कलशी देकर वापस ही नहीं आया, इतने में तो वो खलास हो गया। अच्छा अच्छा। ख़त्म हो गया। खत्म ही हो गया। ख़त्म ही हो गया। इतना मतलब खतरनाक भूत था ना, जो ले गया उसको। वो क्रियाक्रम पूरा चौराहे पे देख के आते हैं ना, तो कलशी देख के आते हैं, वो देने गए ही थे, पूरा वो काम हुआ ही नहीं था, उससे पहले वो ख़त्म हो गया था। फिर उसकी शांति कहाँ, वो उसकी भी आत्मा फिर वही उनके साथ चली गई, भूतों के साथ में। भूत की जो आत्मा होती है ना, किसी भूत से मरता है ना, तो उसकी आत्मा शांत नहीं होती है, उसकी आत्मा भी वहीं भटकती है। उसका अकाल मृत्यु हुई है। हाँ, अकाल मृत्यु होती है, तो उसकी भी आत्मा वहीं भटकती है। तो वो भी एक आत्मा एक दूसरे को मारेगी, दूसरी आत्मा तीसरे को, मतलब ऐसे ही उनकी भूख मिटती है, ऐसे भूख नहीं मिटती है उनकी। अच्छा। उनका काम है बस मारना। पर वो उस दिन वही शिकार बन गए थे। उस दिन वही शिकार बन गया। तो वो बीड़ी जलाने के बाद कैसे? बीड़ी जलाने के बाद भी जैसे एक बीड़ी जला ली, 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र रहता है, तो एक बीड़ी अब कितनी दूर चलेगी? पैदल चलेगा तो कम से कम 2 बीड़ी पिएगा ना, जब जाकर वो पूरा रास्ता पार होता है। तो उसने सोचा चलो यार, अब तो आधे रास्ते में आ गए, अब क्या है, अब तो गांव आने वाला है। तो उसने दोबारा बीड़ी जलाई नहीं, और वो हवा उसके अंदर प्रवेश कर गई। उसके पीछे पीछे चलती है, जो भी व्यक्ति आता है ना उसके पीछे पीछे चलती है। जैसे बीड़ी हो जाए वैसे अटैक, बस वैसे ही अटैक हो जाता है। तो बहुत लोग वहाँ से गुजरते थे ना, तो बहुत लोगों के साथ में कुश्ती करती थी वो आत्मा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके ही जाना। और ये वीडियो इतनी ही नहीं थी, अभी और है, लेकिन अभी इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।